क्या पॉलिसी है? कुछ आप पीटीआई के मुतालबात को रिड्रेस करेंगे, हल निकालेंगे, या पीटीआई को ख़त्म करके ये हुकूमत की पॉलिसी क्या है कि पीटीआई को ख़त्म करके ये मकासद हासिल करने हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में जितने मौके मुस्लिम लीग नून ने और मुस्लिम लीग नून की क़ियादत ने फराहम किए हैं कौमी इदारे में और कौमी सियासत में दाखिल होने के लिए और उसमें अपना रोल अदा करने का, शायद इतना मौके किसी ने और ने इनको मौके दिए हों। उस वक्त जब ये हुकूमत में थे, जब ये हम अपोजिशन में थे, फ्लोर ऑफ द हाउस वजीर आजम उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ऑफर की थी। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। पूरी दुनिया इसको जानती है इस बात को। जब हम इनको कहते हैं कि हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, तो इनका जवाब आता है कि जाओ अपना काम कर, तो कमी कोई नहीं थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये आप बुलाते हैं अपने मुखालिफिन को, उनके साथ बैठ के बात नहीं करते हैं। हमने जब इंडिया का पुलवामा वाला वाकया हुआ, हम इनके बुलाए बगैर आके इनके साथ खड़े हो गए, क्योंकि बात कौम की थी। लेकिन जब हमने अब हुकूमत में आए हुए 2024 की हुकूमत को 1.25 साल अभी हुआ है, और 1.25 साल में ये 5वीं बार है जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई को डायलॉग करने की, बात करने की, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने की, पार्लियामेंट में वो रखनेबाजी और वो शरंगेजी बंद करके कौमी तरक्की और कौमी धारे में शामिल होने की कई बार दावत दी, लेकिन उसका जवाब नेगेटिव आया। और सबसे बड़ी मिसाल उसकी 2 मिसालें हैं। एक, जब बीएलए ने अटैक किया था जाफर एक्सप्रेस पर, जी। सारी पीटीआई जो थी ये उस वक्त इंडिया की बोली, इंडिया की मीडिया की बोली बोल रहे चलें, थे। वो तो खैर बातें आ गई, उस वक्त बहुत बातें आ गई। 26वीं आईनी तरमीम की मैं बात करूंगा कि 26वीं आईनी तरमीम पे जितनी तजावीज इन्होंने दी, इन्होंने सीना तान के ये खड़े हो गए थे कि सारे 1 to R असल में अहम बात यह है जो आपने कही कि 5 बार वजीर आजम ने इनको मुज़ाकरात की दावत दी है। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब, आपको क्या नज़र आता है? क्या वाकई पीटीआई ऐवानों से इस्तीफ़े दे देगी जैसे वो कह रहे हैं? देखें, इनकी मैं नहीं समझता कोई पॉलिटिकल सोच हो। पहले भी जब इन्होंने कौमी असम्बली से आज तो इनकी तादाद कम है, उस वक्त तो बहुत बड़ी तादाद में ये थे और 2 सूबों में इनकी हुकूमत थी। उस वक्त भी इन्होंने इस्तीफ़े दिए, तो उन्होंने बाद में जब कहा गया कि जी आपने ये गलत किया ये, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो जनरल बाजवा ने, एक तरफ कहते थे कि जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई और दूसरी तरफ उसी के कहने पर इन्होंने ये अपनी हुकूमतें ख़त्म की। इनका अपना कोई पॉलिटिकल ज़हन तो है नहीं कि इनके ऊपर आप ये कहें कि ये पॉलिटिकल कोई फ़ैसला करेंगे और ये सारा। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये असम्बली से इस्तीफ़े दें या जो इनके लोग अब हैं। बाकी अपने लोगों को नवाबजादा साहब जो वो बात कर रहे हैं ना, नवाबजादा साहब जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं हमें सज़ाएं दी जा रही हैं, सज़ाएं दे के नाअहल किया जाता है और फिर जो बच गए उनके वारंट्स गिरफ्तारी जारी कर दिए जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन, बकौल पीटीआई वालों के ऑप्शन ही नहीं छोड़े जा रहे कि हम ऐवानों में बैठें। देखिए, असल बात यह है कि ये जो 9 मई इन्होंने किया, उसमें पहले इन्होंने डिनाई किया। अच्छा, ये जो सब चीज़ें आई हैं, आप ये देखें कि ये वीडियोस, ये क्लिप्स किसने बनाए थे? ये भी इनके पीटीआई के अपने लोगों ने बनाए और फिर उसे सोशल मीडिया पर लेकर आए। ये फंसे तो आप हैं। ये खुद इन्होंने ये जो सुल्तान राई वाली बड़कें मारी थी, सब कुछ किया था। अब जब सजाएं वाली वो बात हो रही है तो फिर ये रो रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ। अब या तो ये 9 मई का उसके पॉलिटिकल धारे में आना चाहते हैं जो लोग, तो वो 9 मई की माफ़ी मांगें और खुल के सामने आए, कहें कि जी ये हमारे से गलती हुई है, हमारे से मिस्टेक हो गई है, हम इसकी माफ़ी चाहते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो किसी लाइन पर तो आए ना। तो अब ये उससे खाम खा का एक वो अगर बनाना चाहें, बाकी ये सिर्फ अपने वर्कर्स को मुतमईन करने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं कि जी वो है ना प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं, तो उन्हें बस उम्मीद से रखना है इन्होंने। चलें, वैसे तो सबको उम्मीद में रहना चाहिए। मलिक आमिर डोगर साहब, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है जो सज़ाएं आई हैं वो
तहरीक पे क्या असर पड़ेगा? 5 अगस्त को आपकी तहरीक का नुक्ते अरूज होना है। बहुत सारे लोग जिनकी आपने बात की उनको सजाएं होंगी। ये सजाएं दी ही इसीलिए गई हैं कि 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, आवाम को खौफजदा किया जाए। देखें, आपने 8 फरवरी के बाद और उससे पहले 9 फरवरी से 8 फरवरी तक हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया। आपने हुकूमती अदारों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया, लेकिन आप ना इमरान खान की मकबूलियत कम कर सके, ना तहरीक इंसाफ के कारकुनों को आप दबा सके, और ना ही अरकान असेंबली को आप खरीद सके। हर और बदतरीन, ऐसा कभी पाकिस्तान की सियासत में किसी सियासी पार्टी के साथ इतना इंतहा आपने सियासी इंतकाम की कर दी। बदतरीन मार्शल लॉ में भी, राजा साहब आप बड़े सीनियर सीजन सहाफ़ी हैं और तारीख पर और पाकिस्तान की सियासी तारीख पर आपकी बड़ी गहरी नजर, कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज तक हुआ। हाँ, माजी में सियासी इंतकाम होते थे, मुकदमात होते थे, लेकिन अदालतें किसी हद तक, मैं मुकम्मल उस वक्त भी नहीं कह रहा, किसी हद तक फिर आज़ाद होती थी। 6 महीने 8 महीने के बाद उस पॉलिटिकल लीडर को उसके अगेंस्ट जो हुकूमत बैठी होती थी, कहीं ना कहीं से रिलीफ मिल जाती।